हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में या विद्युत बल रेखाओं के बारे में। जो स्थिर विद्युत का टॉपिक है उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अपन बात करेंगे या अपन इसको कह सकते हैं विद्युत बल रेखा के बारे, बल रेखा भी बोला जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या है, इससे पहले आपको पहले वाले वीडियो देखने बहुत जरूरी है जो अपन पिछली क्लास में अपने बात की थी। जो नेक्स्ट मतलब लास्ट वाला वीडियो था वो अपने को देखना जरूरी है। तो उस वीडियो की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूले। अगर उस वीडियो को देखोगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या है इसके बारे में आज समझते हैं। तो चलिए देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी रेखा होती है। इसमें क्या होती है, इसका प्रयोग किया जाता है किसको, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रयोग किया जाता है। तो वो काल्पनिक रेखाएं जिनका प्रयोग वास्तविक विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो हम कह सकते हैं काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है और प्रयोग किया जाता है वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या हो गई, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है और इसको क्या किया जाता है, वास्तविक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि पहला पॉइंट तो इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि दूसरी बात में आता है कि जब इसमें कोई भी, जैसे भी मैं आपको उदाहरण तौर पर समझो, जैसे ये कोई बल रेखा है, क्या है, बल रेखा है। तो जैसे इस बल रेखा पर एक पॉइंट मैंने दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया मैंने बी, एक पॉइंट दे दिया सी, एक पॉइंट दे दिया डी और एक पॉइंट दे दिया ई। अब अगर अपन कहते हैं कि इस ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है या विद्युत बल रेखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए या विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होता है, इसकी सतह पर स्पर्शरेखा खींचनी होती है। स्पर्शरेखा किस, तो देखो इस बिंदु ए पर इसकी स्पर्शरेखा होगी इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अब बी पर क्या होगी, ये इस तरफ ऊपर की तरफ, और सी पर क्या होगी, ये इस तरफ। इस तरीके से अपन बात होगी। इसी प्रकार डी पर क्या होगी, ये होगी इस तरफ, और सी पर हो जाएगी इस तरफ। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उसकी सतह पर क्या किया जाता है, स्पर्शरेखा का खींची जाती है। तो उस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया वास्तविक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट हो गया इस पर, इसको ज्ञात करने के लिए या इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या खींचनी पड़ती है, स्पर्शरेखा को खींचना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट के लिए, बात करते हैं अपन। तो तीसरे पॉइंट के लिए बात करें अगर, तो तीसरे पॉइंट में अपन आते हैं कि जब ये कोई पॉजिटिव आवेश है, कोई भी दो पॉजिटिव आवेश है, जैसे एक पहला पॉजिटिव आवेश हो गया अपने पॉजिटिव आवेश Q, और दूसरा भी अगर पॉजिटिव Q आवेश है, तो क्या होता है कि जब ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो हमेशा अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश से क्या होती है, दूर की तरफ, बाहर की तरफ होती है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी भी दिशा क्या है, बाहर की तरफ। अपन बल रेखाएं बता देंगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ, और इसकी भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ये भी इधर बाहर की तरफ और इधर भी बाहर की तरफ। इसी प्रकार इधर भी बाहर की तरफ, इधर बाहर। ये मैं आपको अलग अलग बना दिखा देता हूँ। ये बाहर की तरफ, ठीक है, ये अपन दे दी, और इधर भी दे दो। कह सकते हैं मतलब जो अगर दोनों पॉजिटिव आवेश है, दोनों एक समान आवेश होने पर, तीसरा पॉइंट अपन ले रहे हैं कि दोनों एक समान आवेश होने पर, प्लस Q आवेश होने पर, और इधर भी प्लस Q आवेश है, तब क्या होगी, विद्युत रेखा एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगी। अपन को पता है पॉजिटिव आवेश है, ये दूर की तरफ जाएगी और ये भी दूर की तरफ जाएगी। ये किसी भी कोई भी बल रेखा एक दूसरे को स्पर्श कभी नहीं करती। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात करें, अगर एकल आवेश है, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर यहाँ पे एकल आवेश है, पॉजिटिव आवेश, इस पॉजिटिव आवेश से क्या होती है, अपन को पता है विद्युत क्षेत्र क्या होती है, बाहर की तरफ, मतलब अनंत की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, अनंत की ओर। इधर भी क्या हो रही है, अनंत की तरफ जा रही है, इधर भी क्या हो रही है, अनंत की तरफ जा रही है। तो ये बात हो गई कि एकल आवेश है, उसके लिए क्या होती है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाती है, और इस प्लस मतलब जो डबल आवेश होते हैं उसके पर बाहर की तरफ जाती है। इस प्रकार की बल रेखा क्या करते हैं, प्रदर्शित करती है। क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब अपन बात करते हैं पांचवें ऋणावेश की बात करते हैं कि ऋणावेश से किस प्रकार होती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ऋणावेश की बात करें अपन,
तो देखो ऋणावेश में क्या होता है कि जैसे ये कोई नेगेटिव आवेश है -q, ये भी नेगेटिव आवेश है -q। तो इसमें पहले पॉजिटिव में मैं आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव में क्या होता है कि दोनों क्या होती है एक दूसरे आवेश से क्या जाती है, जैसे प्लस है तो आवेश से कहाँ जाती है, अनंत की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, अनंत की तरफ। और नेगेटिव में क्या होगा, अनंत से क्या होगी अपने पास, कहाँ आएगी, आवेश की तरफ। अनंत से क्या होगी, अनंत से आवेश की ओर। बस इसमें तो आवेश से अनंत की तरफ आएगी, किसमें, पॉजिटिव धनात्मक आवेश में। और नेगेटिव में कहाँ आएगी, अनंत से क्या जाएगी, आवेश की तरफ जाएगी ये होती। तो इस प्रकार इसमें क्या होगी, अपन से बाहर से आएगी ये अपने पास बल रेखा है, कोई भी इसकी दिशा इधर दे दो, बस ये बात करो, ये मतलब बाहर से आएगी, अनंत की तरफ से आवेश की तरफ आएगी। इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात आती है अपने मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्लस की ओर धनात्मक और माइनस रेखाओं के में जो भी हो गया इसका प्रभाव, इसका प्रतिकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया। अब अपन बात करते हैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे ये एक अपने पास बल रेखाएं गुजर रही है, जैसे ये वाली। उदाहरण के साथ साथ आपको मैं धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कोई क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अब अपन को मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये बिंदु है ए, ठीक है। दूसरा मैं बिंदु दे देता हूँ ये बी बिंदु, तीसरा मैं दे देता हूँ ये बिंदु सी बिंदु, ठीक है। अब आपको प्रश्न पूछ ले कि इनमें विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक किसका होगा, विद्युत क्षेत्र किसका होगा सबसे अधिक, ये ए बिंदु का होगा, बी बिंदु का होगा या सी बिंदु का होगा। तो अपन को कैसे ज्ञात होंगे कि अपन भाई किसका विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस बिंदु से होकर सबसे अधिक बल रेखाएं गुजर रही है, किस बिंदु से होकर सबसे अधिक बल रेखाएं गुजर रही है। तो देखो इस बिंदु से कितनी गुजर रही है, 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही है। कितनी गुजर रही है, 4 बल रेखाएं। दूसरी बात करते हैं अपन बी की, तो बी से कितनी गुजर रही है, 1 2 3, मतलब कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 3 बल रेखाएं। अब यहाँ पर वापस बात करें अपन बिंदु सी पर, तो सी पर कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, तो 2 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस बिंदु से बल रेखाएं सबसे ज्यादा गुजरी उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका हो गया, ई ए का, उसके बाद किसका अधिक हो गया, बी का, उसके बाद किसका हो गया, ये सी का। ये बात है। तो इस प्रकार अपन इनमें संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बी और सी विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक किसका विद्युत क्षेत्र है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिसमें बल रेखाएं सबसे अधिक गुजरी है, या फिर कह सकते हैं कि इनमें बल रेखाएं सबसे अधिक पास पास में, क्या देखो ए में और ए बिंदु में पूरे पूरे देखो बल रेखाएं चारों एक पास पास है और समान दूरी पर है, कह सकते हैं सबसे अधिक है। और उनमें समीपता, तो अपन कह सकते हैं कि बल रेखाओं की समीपता होती है वो प्रबलता को प्रदर्शित करती है। समीपता है वो किसको प्रदर्शित करती है, प्रबलता को प्रदर्शित करती है, ये अपन कह सकते हैं। और जो दूरस्थ होते हैं वो क्या होती है, दुर्बलता। क्या होती है, दुर्बलता। तो ये एक संबंध हो गया अपने पास। अब बात आती है, अगला पॉइंट आ जाता है कि इसमें बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, अब एक रीजन आता है, कभी कभी क्या बच्चे रट लिया जाता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को मतलब काटती नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाती है। अब उनको पता नहीं होता है कि कटान बिंदु क्या है और 2 दिशाएं कैसे हो जाती है कटान बिंदु पर। तो आइए समझते हैं कि जैसे कोई भी विद्युत बल रेखा है, कोई भी क्षेत्र खींच लो, जैसे ये मैंने एक खींच लिया, क्षेत्र खींच लिया, और दूसरा मैंने ये वाली खींच ली, ये वाली, ठीक है। इसकी दिशा, अब मेरे को बात बताओ कि अपन जैसे ये कोई 2 बल रेखाएं गुजर रही है, तो अपन कैसे क्यों कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं, क्यों नहीं काटती, क्योंकि देखो इसकी दिशा तो क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ, नीचे की तरफ। और इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर तरफ, जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी। अब जैसे 2 दिशाएं हो रही है ना, एक तो इसकी तरफ हो रही है और इस तरफ हो रही है, इस कारण अपन कहते हैं कि जो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाती है, 2 दिशाएं हो जाती है। क्या दिशा, कितनी दिशाएं हो जाती है, 2 दिशाएं, इसलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अब अगली बात करते हैं अपन, ये अपना चौथा या पांचवा पॉइंट हो गया लगभग। अब अगली अपन बात करते हैं, जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे एक ये मैंने बल रेखा बना रहा हूँ, 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इससे अगली अपन बात करें कि ये जैसे अगला मैं पॉइंट ले लूं, जैसे इसमें मैं बल रेखा ले लेता हूँ, ये इधर, इसमें ले लेता हूँ इधर, इसमें इस नजदीक, ये बल रेखा, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ
पहली, दूसरी और तीसरी बात करें अपन तो इसमें इस प्रकार ले लेता हूं। अब अपन बात आती है कि जब जैसे विद्युत क्षेत्र है तो इसमें देखो ये बल रेखा जा रही है तो इसकी दिशा भी इस तरफ है, दिशा भी अपन ज्ञात करना चाहें तो क्या है, इस तरफ होगी, इन सभी की इस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, दिशा क्या है इसमें, नियत, क्या है, नियत, ठीक है। और अपन कहेंगे कि इनमें से देखो इनमें जो अंतराल है सबका भी क्या है, बराबर है। तो अंतराल अगर बराबर है, अंतराल क्या है, समान है, तो अपन कहेंगे इनका परिणाम भी क्या होगा, परिमाण मतलब विद्युत क्षेत्र वो भी क्या होगा, नियत होगा। तो परिमाण भी क्या होगा, अपन कह सकते हैं नियत। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार इसमें सेकंड नंबर वाले में भी कह सकते हैं। अब सेकंड वाले में देखो इनमें अंतराल है वो तो क्या है, अलग अलग है, इन दोनों में अलग है, इनके मध्य अलग है, इनके मध्य अलग है। तो अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। और दिशा क्या है, सबकी दिशा क्या है, इस तरफ है, सबकी दिशा। तो कहेंगे परिमाण तो क्या है, नियत नहीं, और दिशा क्या है, नियत, दिशा नियत है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि इसकी दिशा देखो ज्ञात करने के लिए अपने देखो यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ होगी, इसकी दिशा यहाँ पर इस तरफ होगी, यहाँ पर इसकी इस तरफ होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी गए, यहाँ पर भी गए, या यहाँ पर भी गए, सभी बिंदु पर दिशा क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। और जो इनमें अंतराल है वो क्या है, समान है। तो अपन कह सकते हैं दिशा तो क्या हो गई, नियत नहीं, दिशा नियत नहीं। और परिमाण में क्या कह सकते हैं अपन, क्योंकि इनमें अंतराल क्या है, समान है। तो ये बात आती है अपने पास किसकी, ये जो अपन बात कर ले ना, मतलब बल रेखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ में कैसी किस प्रकार व्यवहार करती है। तो ये अपन बात करती है, इसमें दिशा और परिणाम की बात कर दी। अब एक पॉइंट लास्ट पॉइंट रहता है इसका, मैंने वो आपको बताना भूल गया था कि जो जैसे यहाँ पे मैंने प्लस और प्लस की बता दी, प्लस और माइनस की मैंने आपको विद्युत बल रेखा खींच के नहीं बताई। तो देखो प्लस की तो ये हो गई, माइनस का आवेश हो गई, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। तो अपन को पता है प्लस से क्या होती है, हमेशा निकलती है विद्युत बल रेखाएं। तो देखो ये प्लस से किस तरफ जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। दूसरी तरफ इसके ऊपर भी यही आएगी, यहाँ पर भी यही आएगी, ये जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार प्लस से वापस इसकी तरफ जाएगी, ये इससे यहाँ पर इस तरफ आएगी। अब देखो ये इससे निकलेगी, ये ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्लस से तो निकलेगी, ये प्लस से निकली। अब देखो ये वापस घूमती 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 यहाँ पे आएगी, तो ये माइनस मतलब अंदर की तरफ आएगी, तो ये सॉरी अंदर की तरफ। इसी प्रकार यहाँ से निकलेगी तो ये वापस घूमती घूमती इधर आएगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि माइनस से तो हमेशा अनंत से अंदर की ओर आती है, और प्लस से हमेशा क्या जाती है, बाहर की तरफ जाती है। तो ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में 1-2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया जाता है, या बोर्ड एग्जाम में इसके यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।